राम मानव भी है, राम ईश्वर भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। तो राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। अब राम को मैं ईश्वर समझ रहा हूं तो मैं राम जैसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम राम को मानव समझते हैं, दशरथ के पुत्र अयोध्या में जन्मे, तो फिर हम उनके जैसा बन सकते हैं। और कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ चीजें तो चुरा सकते हैं। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। हमने ये नहीं कहा कि मर्यादा नहीं है, लेकिन और बढ़ती रहे। राम जी ने तो सिखाया। गणेश जी ने जिस माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य हो गए, राम जी भी अपने समय में यही कर रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। राम जी ने भी सिखा दिया है, मेरे भारत के आने वाले युवाओं, भारतवंशियों, अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना। अब ऐसा नहीं कि माता पिता गुरु का भी कर्तव्य खत्म हो जाता है। ताली दोनों तरफ से बजती है जी। अब ऐसा भी कोई सोच करके कोई गुरु कि नहीं, गुरु को छात्र सम्मान दे, छात्र का भी गुरु को सम्मान करना है। यह विश्वास का रिश्ता है। अब वो रिश्ता बनेगा कैसे? आप कहेंगे कि पहले शुरुआत कौन करेगा, पहले ये कि पहले वो, पहले ये। आप देखना, मैं तो राम की कथा से राम कनेक्शन निकाल रहा हूं। मेरी बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत नहीं पढ़ा हूं मैं राम को, रामचरितमानस को, लेकिन जितना जानता हूं उसमें से कमाल की चीजें निकलती हैं। इसलिए हे मेरे दुनिया के सनातन प्रेमियों, अगर आप राम को समझते हैं तो माता पिता गुरु का सम्मान करने का संस्कार अपने में लाना है। दूसरी चीज, हम लोग आजकल बहुत सारी बातें करते हैं कि हम जीवन में रिस्क लेना है। मम्मी पापा हमारे नहीं मान रहे हैं, बट आई हैव टू गो फॉर माय एम्बिशन। तो कई लोग तो देखता हूं घर छोड़ के भाग जाते हैं। मैं अक्सर देख रहा हूं कि युवा लोग जब माता पिता नहीं माने, क्या पता वो घर छोड़ के भाग गया। क्यों? माता पिता नहीं मान रहे थे, भाग गए। अरे भैया, रामचरितमानस को पढ़ो, राम को समझो, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। अब कोई बच्चा जंगल जा रहा हो, इससे तो बड़ा रिस्क नहीं हो सकता ना। राजा के घर में पैदा हुए और जा कहां रहे हैं? जंगल जा रहे हैं। तो मेरा एक स्टडी आया कि मैं देश के युवाओं से बोलूं कि देखो भाई, राम से ये बात सीखो। कैकेयी ने मांग लिया भरत को राज जहां, राम को वनवास होगा 14 बरस को। सब कोई चिंतित है, राम नहीं चिंतित है। बड़े बड़े संत मुनि ज्ञान के तरस को। अब देख लो, देखना, कभी ध्यान से सुनना, रामलीला देखना या रामानंद सागर देखना, सब कोई चिंतित है, राम जी चिंतित नहीं है। ऐसा जब आप अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा ये तो कैकेयी बहुत अच्छी थी, अचानक इसका माथा कैसे खराब हो गया। देखो भैया, मेरा मन कहता है कि राम जी महल में रहने के लिए आए ही नहीं थे। राम जी क्यों आए? भगवान विष्णु के पास विप्रधेनु सब आए, विष्णु से पुकार सुनाए।
रावण के कहर से ये धरती परेशान है। विष्णु भगवान ने ये दिलासा दिया, चलो मैं आता हूं मनुज अवतार में। अब देखो, जैसे ही आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो विष्णु भगवान ने कहा, गैया मैया, देवता, नर नारी सब आ गए, रावण से बचाओ, जीना मुश्किल है, यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, जहां पे बैठते हैं संस्कार कुछ नहीं हो गया, सनातन का अपमान हो रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। विष्णु भगवान ने सुनी, तो जब वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं मनुज का अवतार लेकर के आऊंगा, मनुष्य का अवतार लेके आऊंगा, तो राम जी आ गए। अब वो महल में रहने थोड़ी आए थे, कैकेयी के माथा में समा गए। जो कैकेयी राम को कौशल्या जी से भी ज्यादा समझती थी, प्यार करती थी, अचानक वो कहती, नहीं, मेरा भरत राजा बनेगा और राम तुमको बन जाना होगा। राम चाहते ही थे कि वो बन जाए। ये मैं बहुत सारी स्टडी करने के बाद तब मुझे लगता है कि राम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क लेने के लिए क्या किया, पहले तो एक माता के दिमाग को उथल पुथल कर दिया, माता ने ही मांग लिया। लेकिन दशरथ जी मानने वाले थे क्या? तो दशरथ जी को मनाया, दशरथ जी को छोड़ दिया। हे मेरे देश के युवाओं, याद रखना, अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हो तो माता पिता को मनाओ। राम ने भी मनाया। दशरथ जी से बोलते हैं, क्या याद करो, बड़ी प्रसिद्ध लाइन है, अपने पिताजी को ऐसा इमोशनल उन्होंने फंसाया। मैं थोड़ा लौकिक शब्द बोल रहा हूं, ऐसा इमोशनल। क्या कहा? दशरथ जी ने कहा कि ये बहुत ही खराब है कैकेयी, मैं इसकी बात नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा राम मेरे से दूर नहीं जा सकता। तो राम जी ने क्या समझाया था, याद करो आप लोग, कोई बताएगा? राम ने एक बड़ी बजरंग बाण जैसी लाइन बोली। हाँ, क्या बोला? वाह, आप लोगों को प्रणाम है, यहां बैठे हुए लोगों के लिए सब ताली बजाओ यार, आप बहुत विद्वान हो। राम जी ने एक ऐसी बात कही कि दशरथ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत। क्या दिमाग लगाया, क्योंकि उनको पिता को तैयार करना है कि पिताजी मुझे भेज दो। पिताजी कह रहे नहीं, ये कोई वर दिया था मैंने, छोड़ो, कोई वर नहीं दिया, कोई वचन नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, नहीं जाना है राम आपको।